Hey guys, this is Upen Veer and welcome back to our daily Hindu editorial analysis section for the beginners. Friends, as you all know, आज संडे है सो कोई एडिटोरियल नहीं आया था हिंदू में, बट वी आर गोइंग टू एनालाइज द न्यूज़ क्योंकि हमें अपना जो फ्लो है मेंटेन रखना है। हमें डेली कुछ ना कुछ एनालिसिस करनी है इंग्लिश में क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है, जिसमें हमारा फ्लो मेंटेन रहे और जल्दी से जल्दी हम थोड़ा सा अच्छे हो पाएँ इंग्लिश में। So I have taken a news very famous today. Amrinder Singh resigned as Captain Arvinder Singh resigned as Punjab Chief Minister amid turmoil in Congress. फ्रेंड्स, ये आपने टर्म देखा होगा amid, ये इसका एग्जैक्ट मतलब मैं हर बार भूल जाता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साथ में सर्च करते जाऊँगा। सराउंडेड बाय, इन द मिडिल ऑफ, इन एन एटमॉस्फेयर अगेंस्ट बैकग्राउंड टू। तो इन अ मिडिल ऑफ, अमिड का मतलब होता है इन अ मिडिल ऑफ। आ मिड, मिड मतलब मिडिल, आ मिड बीच में। अमिड एक तरह से, अमिड को इन द मिडिल ऑफ की तरह से हम सर्च कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी तो एक का मीनिंग देख लिया, बट साथ में सबके मीनिंग्स यहाँ पे सर्च करता जाऊँगा एंड लास्ट में जब सेकंड टाइम रीडिंग करेंगे तो हम वहाँ पे चेक कर लेंगे यहीं से सारे मीनिंग। कहीं कोई वेबसाइट और कहीं कोई यूट्यूब वीडियो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोग की। चलिए, इसमें ये बता रहा है कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे, एज़ यू ऑल नो, उन्होंने अपना रिजाइनेशन दे दिया है अमिड द मिडिल ऑफ टर्मोइल इन कांग्रेस। टर्मोइल के बीच, कांग्रेस में जो उथल पुथल चल रही है उसके बीच में उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया है फ्रेंड्स। सो एज़ यू ऑल गाइज नो कि कैप्टन अरविंदर सिंह ने यहाँ पे दे दिया रिजिग्नेशन। ये हैं कैप्टन अरविंदर सिंह यहाँ पिक्स में, और ऐसी न्यूज़ आ रही कि सिद्धू जो होंगे वो हमारे नए चीफ मिनिस्टर, या फिर उन्हीं की वजह से, या फिर उनके साथ विवाद था इनका, उसकी वजह से हुआ है। सो एज़ यू ऑल नो दोस्तों, सिद्धू को आपने कपिल शर्मा शो में देखा होगा, वो साइयाँ वगैरह अच्छी मारते हैं, कॉमेडियन हैं, और ये कैप्टन है। सो आई डोंट नो कि कांग्रेस में क्या चाहते हैं लोग, या फिर पंजाब की जनता क्या चाहती है, कैसे पॉलिटिशियन ये हैं, मेरे को एकदम आइडिया नहीं है। बट मैं पर्सनली अगर किसी को चूज़ करूँगा तो कॉमेडियन के ऊपर मैं कैप्टन को चूज़ करूँगा। ही वॉज अ कैप्टन मैन, इज़ अ बिग थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अरविंदर सिंह सबमिटेड हिज रिजाइनेशन लेटर टू गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, फ्रेंड्स ध्यान से देख लो, पंजाब के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। एट द राजभवन इन चंडीगढ़ ऑन September 18th। सो ये इन्होंने अपना रिजिग्नेशन सबमिट कर दिया है। ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड आफ्टर MLAs वर समन्ड टू दिल्ली अगेन। Sunil Jhakar is front runner for the chief minister's post. 40 MLAs are believed to have written to AICC against the CM. So इनको ह्यूमिलेटेड फील हुआ कि जब MLA को दोबारा दिल्ली समन किया गया, और सुनील झाकर जो पार्टी के एक बड़े लीडर हैं उनको चीफ मिनिस्टर फेस की तरह देखा जा रहा है। अब 40 MLA ने कहा, इनके खिलाफ जो है ना कंप्लेन की थी AICC का फुल फॉर्म आगे देखेंगे, आई डोंट नो स्टिल नाउ। इन अ डे ऑफ हाई पॉलिटिकल ड्रामा द कांग्रेस हाई कमांड फोर्स द रिजिग्नेशन ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ऑन सैटरडे अहेड ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग कन्वेंड का मतलब नहीं पता, बाय द AICC। तो हाई पॉलिटिकल ड्रामा का डे भरा था, जो डे था वो भरा हुआ था हाई पॉलिटिकल ड्रामा से। कांग्रेस हाई कमांड फोर्स द रिजिग्नेशन ऑफ, और कहा जा रहा है कि फोर्सफुली उनके ऊपर फोर्स किया गया है रिजिग्नेशन, बार बार मीटिंग बुलाई जा रही थी दिल्ली वगैरह में। ऑन सैटरडे को कांग्रेस पार्टी मीटिंग कन्वेड बाय द AICC। तो जो कांग्रेस पार्टी मीटिंग सैटरडे को बुलाई गई थी उसके बाद ये हुआ है। कन्वेंट का एग्जैक्ट मतलब ही नहीं पता है, अभी हम देखेंगे भी नहीं, बट सर्च बॉक्स में डाल देते हैं कि हमें बाद में दिक्कत ना हो, जल्दी से ढूंढ लें। एंड दिस वाज द थॉट फ्रेंड्स, ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू। आपका ड्रीम जो आप सोते हुए सपने देखते हो वो काम करने नहीं जाएगा, आप काम करोगे। जब तक आप काम नहीं करोगे वो काम नहीं करेगा।
सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा। चलिए हम वही तो कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। देखिए आज संडे को भी हम हॉलीडे नहीं दे रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, बिकॉज इंग्लिश अच्छी करनी है। नहीं तो कोई भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम निकालना अपने लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फ्रेंड। कब तक आप डिपेंड करोगे आरआरबी पीओ पे ही? आरआरबी पीओ सबका तो नहीं निकलेगा ना, आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। द फाइनल डिसीजन ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर वाज लेफ्ट टू द पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। तो पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी जी, उनके ऊपर ये फाइनल डिसीजन है नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा। पार्टी सोर्सेज सेड फॉर्मर पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट सुनील झाकर is being considered a front runner as the Congress wants to appoint a Hindu leader as chief minister after appointing Navjot Singh Sidhu, a Jat Sikh as PCC chief। तो जो फ्रंट रनर है सुनील झाकर को देखा जा रहा है, वो पहले कांग्रेस पार्टी के वहाँ पे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पंजाब में, और उन्हें एज अ हिंदू चेहरा लाना चाहिए क्योंकि एक सिख चेहरा पहले ही पीसीसी चीफ बनाया जा चुका है। डेट्स वाई दे विल प्रिफर अ हिंदू चेहरा। सो सुनील झाकर हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन सोनिया गांधी। कैप्टन अरविंदर हैंडेड ओवर हिज रिजाइनेशन टू द गवर्नर बनवारी लाल अहेड ऑफ सीएलपी मीटिंग। सो एक जो सीएलपी मीटिंग से पहले, अहेड ऑफ बाद में होता है पहले होता है, आई थिंक पहले होता है, बट एक बार सर्च बॉक्स में डाल देते हैं, हम लोग चेक कर लेंगे। वायरली सीन ऑन द मूव टू रिमूव हिम। और सीएलपी मीटिंग का जो था वो मेनली लग रहा था कि इनको निकालने के लिए बुलाई जा रही। साइडिंग कॉन्टीन्यूड ह्यूमिलेशन बाय द कांग्रेस लीडरशिप ओवर द पास्ट 2 मंथ। और पिछले 2 महीने से लगातार इनका ह्यूमिलेशन हो रहा था इन कांग्रेस लीडरशिप द्वारा। तो इन्होंने फाइनली अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, बेचारा परेशान होकर दिया है इन्होंने, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये लोग। आई वॉज ह्यूमिलेटेड 3 times by the Congress leadership in the past 2 months. They called the MLAs to Delhi twice and now convened a CLP here in Chandigarh. तो 2 बार MLAs को समन किया जा चुका था दिल्ली, और अभी ये CLP मीटिंग रख रहे थे चंडीगढ़ में। कह रहे हैं इससे वो और भी कारण हैं जिससे कांग्रेस के लीडरशिप ने इनको ह्यूमिलेट किया है। उन्होंने अपना आपको ह्यूमिलेटेड फील किया, डेट्स वाई दे हैव गिवन देयर रेजिग्नेशन, नॉट दे, ही हैव, सॉरी। आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर ऑफ द गवर्नर, he added that he had informed Congress President Sonia Gandhi in the morning that he would resign. Before meeting the governor, Captain Arvinder held discussion with the few MLAs and MPs at his official residence. तो इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को हमने सुबह ही बता दिया था कि हम रेजिग्नेशन देंगे आज, और इसका मतलब वो लोग तैयार थे इनके रेजिग्नेशन से, क्योंकि उन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। बिफोर मीटिंग द गवर्नर, से मिलने से पहले उन्होंने अपने MLAs और MPs के साथ एक ऑफिशियल मीटिंग भी रखी थी अपने रेजिडेंस पे। अपेरेंटली दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन मी एंड डिड नॉट थिंक आई कुड हैंडल माई जॉब। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? दे कौन है? कांग्रेस हाई कमांड्स को इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है और उन्हें नहीं लगता ये जॉब वो एज अ चीफ मिनिस्टर ये यहाँ पे चीज़ें संभाल पाएंगे। बट आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड at the manner in which they handle the whole affairs. He said, let them appoint who they trust. He said, taking a dig at the party leadership. Taking a dig. Okay, could be very useful. सर्च कर लेते हैं। So, उन्होंने कहा कि हाई कमांड को मेरे ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, हमें ह्यूमिलेटेड फील हुआ ये जैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें हैंडल की हैं। तो उन्होंने कहा लेट देम ट्रस्ट अपॉइंट, और उन्हें अब उनको अपॉइंट करना चाहिए जिन पे वो ट्रस्ट करें। सो कैप्टन अरविंदर सेड ही वुड डिसाइड हिज फ्यूचर पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन इन कंसल्टेशन विद सपोर्ट। Captain Arvinder said he would decide his future political course of action in consultation with his supporters who had stood by him for over 5 decades. So, कैप्टन अरविंदर सिंह ने कहा है कि वो अपने जो फ्यूचर हो पॉलिटिकल कोर्स का, आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है, वो अपने कंसल्ट करेंगे अपने सपोर्टर्स के साथ जो उनके साथ पिछले 5 दशकों से खड़े हुए हैं, 5 decades. I hereby tender my resignation as Chief Minister and that of my Council of Ministers.
The one-line resignation letter said, I hereby tender. टेंडर पता है, टेंडर क्या होता है एक्चुअली नहीं पता. टेंडर मतलब होता है एक हल्की सी चिंगारी आग जो होती हैं. आई हेयर बाई टेंडर माई रेजिग्नेशन एज चीफ मिनिस्टर एंड डैट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो मैं यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन देता हूँ एज अ चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये एक लाइन का रेजिग्नेशन लेटर था उनका. लैसिंग आउट एट पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अरमिंदर डब्ड हिम एज एंटी नेशनल. तो उनको एज अ एंटी नेशनल बताते हुए उनके ऊपर लैस आउट हुए. लैस आउट मतलब चीखना चिल्लाना या फिर भड़ास निकालना. लैस आउट का मतलब यही होता है. फिर भी हम लोग सर्च बॉक्स में डाल देते हैं, देख लेंगे एक बार. सो अनस्टेबल एंड इनकम्पिटेंट. एंटी नेशनल बोला, डेंजरस बोला, अनस्टेबल हैं और इनकॉम्पिटेंट हैं. इनकॉम्पिटेंट मतलब होता है जो कंपटीशन ना कर पाए, मतलब लायक ना होना शायद. ही एडेड दैट ही वुड फाइट एनी मूव टू मेक द फॉर्मर क्रिकेटर द चीफ मिनिस्टर टूथ एंड नेल. टूथ एंड नेल मतलब कुछ भी करेंगे बट उनको, ये टूथ एंड नेल बहुत अच्छा फ्रेजर मिला. मेक द फॉर्मर मेक टूथ एंड नेल. एक्चुअल में सही से हमें देखना चाहिए क्या कर रहे हैं. टूथ एंड नेल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मेक टूथ एंड नेल कैसे यूज़ करना है फ्यूचर में हमें ये भी तो देखना होगा कि ये हर एक तरीका अपनाएंगे इनको फार्मर चीफ मिनिस्टर को टूथ एंड नेल हराने के लिए, ऐसा कुछ. देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ सपोर्टिंग सिद्धू हु वॉज क्लियरली मिक्स अप विद पाकिस्तान एंड अ डेंजर as well as disaster for Punjab and the country. I cannot allow such a man to destroy us. I will continue to fight the issues that are bad for the state and its people, said the outgoing chief minister. तो सवाल ही नहीं उठता सिद्धू को सपोर्ट करने का. वो क्लियरली मिक्स अप विद पाकिस्तान एंड डेंजर. वो क्लियरली पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं और डेंजरस हैं एज वेल एज डिज़ास्टर हैं. और वो पंजाब और कंट्री के लिए एक डिज़ास्टर बोला उनको. आई कैनॉट अलाउ सच अ मैन टू डिस्ट्रॉय अस. आई विल कंटिन्यू टू फाइट द इशूज़ दैट आर बैड फॉर द स्टेट एंड इट्स पीपल. और मैं ऐसे मैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं छोड़ सकता हमें. और मैं लगातार फाइट करता रहूँगा उन इशूज़ पे जो स्टेट और पीपल के लिए बुरे हैं, ऐसा उन्होंने बोला. वी हैव ऑल सीन सिद्धू हगिंग इमरान खान एंड जनरल बाजवा and singing praises for the Pakistan Prime Minister at the opening of the Kartarpur corridor, while our soldiers were being killed at the border every day. So singing praises मतलब क्या होगा, I don't know. शायरियाँ बोला करते हैं सिद्धू, वही होगा. सो उन्होंने कहा है कि हमने सब ने देखा है कि सिद्धू ने इमरान खान को हक किया, जाके गले लगाया. जनरल बाजवा वहाँ के हैं जो हमारे सोल्जर्स को मारते हैं, उनको गले लगाया. जो लगातार पंजाब बॉर्डर पे उनके लोगों को मारते हैं. कैप्टन अरमिंदर सेठ पॉइंटिंग आउट दैट द एक्स क्रिकेटर हैड अटेंडेड मिस्टर इमरान खान स्वेयरिंग इन सेरेमनी. स्वेयरिंग इन सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण स्वेयरिंग इन सेरेमनी शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड किया था. इवन आफ्टर ही कैटेगरिक told him not to. कैटेगोरिकली मतलब उन्होंने कहा जब मैंने क्लियरली या कैटेगरिकली मना किया था उनको कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें उनकी स्वेयरिंग सेरेमनी में नहीं जाना चाहिए, फिर भी उन्होंने ऐसा किया था. द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड इफ सिद्धू इज मेड द फेस ऑफ कांग्रेस फॉर चीफ मिनिस्टरशिप आई विल फाइट हिम एट एवरी स्टेप, ही एडेड. उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, कि पंजाब की गवर्नमेंट इंडियन सिक्योरिटी में इम्पॉर्टेंट पार्ट करती है, बॉर्डर स्टेट है हमारा. और अगर सिद्धू कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बनते हैं सो ही विल फाइट एवरी स्टेप. तो वो उनके साथ उन्हें हर स्टेप पे, हर पायदान पे रोकेंगे. लेटर इन द इवनिंग आफ्टर CLP मीटिंग कांग्रेस लीडर एंड पार्टीज पंजाब ऑब्जर्वर अजय माकेन सेड. पार्टी के पंजाब ऑब्जर्वर कौन है? अजय माकेन. सेड 2 resolutions were passed at the meeting which was
अटेंडेड बाय 48 MLAs ऑफ द 80। 80 MLA में से 78 MLAs ने मीटिंग अटेंड की और उसमें 2 रेजोल्यूशन पास किए गए। अजय मकान ने बोला है, वो कांग्रेस लीडरशिप की जो पार्टी की ऑब्जर्वर हैं कांग्रेस पार्टी के। पंजाब में इन फर्स्ट रेजोल्यूशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैप्टन अरविंदर सिंह टुवर्ड द पार्टी and for Punjab was appreciated and also presented an expectation that his guidance will continue to be there in the future as well. In the second resolution, the Congress president was authorized to select the CLP leader, whosoever she decide will be accepted to all, he said. तो 2 रेजोल्यूशन इन द पास हुए। 40 जो MLAs के प्रेजेंस में जो मीटिंग हुई थी उसमें 2 रेजोल्यूशन पास हुए। पहला तो कैप्टन अरविंदर सिंह के काम की सराहना की गई और ये भी उम्मीद की गई कि वो फ्यूचर में कॉन्टीन्यूसली गाइड करेंगे कांग्रेस को। एंड दूसरी जो थी ये था कि जिसको भी आला कमान सेलेक्ट कर लेगा उसको माना जाएगा। आला कमान मतलब सोनिया गांधी सेलेक्ट कर लेंगी कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो चीफ मिनिस्टर सबको एक्सेप्टेड होगा। विद सेवरल रन्स ऑफ मीटिंग ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स फेल्ड टू डॉज द इन फाइटिंग, कांग्रेस leadership late on Friday night announced the Punjab CLP meeting as yet another attempt to resolve the turmoil in the Punjab unit। तो इतनी सारी मीटिंग के राउंड ऑफ मीटिंग हुई फिर भी फाइटिंग को रोकना डॉज नहीं किया जा सका। और फ्राइडे को भी यही CLP मीटिंग ये हुआ था कि जो पंजाब में टर्मोइल है उसको रिजॉल्व करने के लिए फ्राइडे को CLP मीटिंग अनाउंस की गई थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी इज लर्न टू हैव spoken to chief minister after nearly 40 MLAs wrote to the central leadership expressing lack of faith in the leadership of the chief ministers in the fulfillment of party's 2017 assembly election promises। They also said that hardly anything was being done towards fulfillment of 18-point program issued by the party high command and demand a meeting of the CLP। So 40 MLAs ने लिखा था कि उनको फेथ नहीं है लीडरशिप में और उन्होंने 2017 की पार्टी के असेंबली इलेक्शन में जो भी वादे किए गए थे उसमें से कुछ भी फुलफ़िल नहीं किए हैं। 18 पॉइंट जो प्रोग्राम था उसमें कोई भी काम नहीं हुआ है, इसीलिए उन्होंने CLP मीटिंग की मांग की थी, तो CLP मीटिंग रखी गई थी। द AICC has received a representation from a large number of MLAs from the Congress party requesting to immediately convene a meeting of Congress Legislative Party of Punjab। According to a meeting of CLP has been convened at 5 PM on September 18 at Punjab Pradesh Congress Committee Office। AICC in charge of Punjab Affairs Harish Rawat said in a tweet late on Friday, taking many leadership by surprise। ओके, AICC का एग्जैक्ट मतलब क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। कॉपी नॉट कॉपी, सर्च फॉर द मीनिंग। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी इन चार्ज। In the past few months, those who had raised the button against Captain Arvinder included Foreign Minister Sukhjinder Randhawa, Trip Rajinder Bajwa, Sukhbinder Sarkaria and Charanjit Channi, beside the other MLAs expressing lack of faith in the leadership of Chief Minister following the party's assembly election promise। The disgruntled leaders पॉइंटेड आउट, डिस्ग्रंटल्ड मतलब क्या होता है, तो वही सारी बातें रिपीट हो रही हैं कि इन लोगों ने अपना कहा था एंग्री और डिससेटिस्फाइड, डिस्ग्रंटल्ड। सो क्या कह रहे हैं, द डिस्ग्रंटल्ड लीडर्स पॉइंटेड आउट कैप्टन अरविंदर लेड गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू रिजॉल्व सेवरल इशूज़। तो जो डिससेटिस्फाइड लीडर्स थे उन्होंने कहा कि ये कुछ इशूज़, बहुत सारे इशूज़ पे फेल हो गई है। बी इट द बरगारी सरी कर्बिंग द ड्रग, ओके,
बारगरी स्क्रिलेज, बारगरी स्क्रिलेज, कर्बिंग द ड्रग्स एंड ट्रांसपोर्ट माफियाज एंड अदर। तो ड्रग्स बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट माफिया दे आर सेइंग बड़ी प्रॉब्लम है। मीनिंग डाल रहे हैं बट ये कोई केस है। सैक्रिलेज मतलब होता है वॉयलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सैक्रेड। ओके, बारगरी तो जो भी सैक्रेड है मतलब एक पवित्र चीज़ है उसको क्या करना, मिसयूज़ और वायलेट करना। तो यार ये गोल्डन टेम्पल वाला इशू तो नहीं है। बारगरी स्क्लेरेज क्या होता है? कुछ कोई सेक्रेट चीज़ थी जिसका उन्होंने वो किया था एक्चुअली। अब वो केस नहीं पता है, टाइम लग जाएगा पढ़ने में। कर्बिंग द ड्रग्स और ट्रांसपोर्ट माफिया के ऊपर भी कुछ केस नहीं करा। अमेड अ पावर टसल, टसल, टसल मतलब खींचातानी, बहुत अच्छा वर्ड है। अमेड अ पावर टसल, आपको पता होना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। अमेड अ पावर टसल, आई नो योर पावर टसल, नहीं ये सही नहीं होगा। बट अमेड अ पावर टसल बिटवीन कैप्टन अमरिंदर एंड स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू। इन दोनों के बीच में पावर की खिंचातानी चल रही थी। टसल मतलब फिर से देखते हैं क्या बोलगा। Struggle or scuffle, typically in order to obtain or achieve something. A vigorous struggle, a vigorous struggle, विगरस। अब देखिए विगरस भी एक वर्ड आ गया। ऐसे वर्ड्स देखते चले जाते हैं हम लोग और चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। नहीं हमें विगरस का मतलब नहीं समझ में आ रहा, बट थोड़ा लग रहा है ना बहुत ज़ोर शोर से, ऐसा कुछ लग रहा है ना सुनने में, उतना ही काफ़ी है यार। सो कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में पावर टसल चल ही रहा था। एज यू ऑल नो द AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हैड ऑन जुलाई 15 अपॉइंटेड मिस्टर सिद्धू एज प्रेसिडेंट ऑफ द PPCC, पंजाब प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। इन अपरेंट अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द क्राइसिस, कैप्टन अरविंदर एंड मिस्टर सिद्धू हैव बीन एट लॉगर हेड सिंस। लॉगर हेड क्या होता है? बहुत सारे वर्ड में देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी लंबा पैसेज भी था फ्रेंड्स। 22 मिनट हो चुके हैं अभी हम लोग पैसेज का फर्स्ट रीडिंग ही कर रहे हैं। लॉगर हेड मतलब होता है a reddish brown turtle with a very large head. Widespread North American sink having foolish person, a foolish person, idiot. Okay, who was a idiot? Have been at loggerhead since the, नहीं यार, सिद्धू और कांग्रेस कैप्टन जो थे वो लॉगर हेड पे थे, पुलिस पर्सन थे। ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे लॉगर हेड क्या होता है। ओके, एट लॉगर हेड एक फ्रेज यूज़ हो गया देखो यहाँ पे, इन कॉन्फ्लिक्ट। एट लॉगर हेड मतलब होता है इन कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इन कॉन्फ्लिक्ट। लॉगर हेड मतलब बेवकूफ़ होता है, बट एट लॉगर हेड देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स तो यहाँ पे ऐसा फ्रेज देखेंगे तो वो इन, देखिए फ्रेजर वर्ड और वर्ल्ड मीनिंग में कितना फ़र्क आ जाता है। लॉगर हेड मतलब बेवकूफ़, बट एट लॉगर हेड मतलब इन फाइटिंग। सिंस 2019 के इलेक्शन के बाद से लोग फाइट कर। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया, हम लोगों ने सबकी मीनिंग्स भी नोट डाउन कर लिए और काफ़ी लंबा हमारा जो न्यूज़ था हमने पढ़ा है, बट काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। कुछ मीनिंग्स नहीं समझ में आई थी, हम लोग जल्दी से देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से एक बार और रीडिंग करेंगे, हमें जल्दी से कंप्लीट करना है। अमिड मतलब इन द मिडिल, आ मिड इन मिडिल, आ मिड इन मिडिल, क्लियरली समझ में आएगा। कन कन्वेन, कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर मीटिंग और एक्टिविटी असेंबल। व्हाट इज दिस कन्वेन, व्हाट इज द वर्ड कन्वेन, कन्वेंड। कन्वेन मतलब क्या होता है, कम और ब्रिंग टुगेदर
for meeting or activity, assembly. Convene. Okay. Come or bring together for meeting. Assemble. Meeting assembly के लिए आना या फिर लाया जाना. Bring together. साथ में. Ahead of. In front of or before. In store of. Awaiting. हाँ before. Ahead of something मतलब before. In front of before. Ahead of match. He decided to. Ahead of movie he decided to cook some chips. Bake some chips. Okay. Taking a dig. This is a slang expression which is commonly American when you took a dig at someone you deliberately insult or annoy someone. तो you deliberately मतलब आप जानबूझ के किसी को इंसल्ट करते हो या फिर उससे परेशान करते हो, उसको कहते हैं टू टेक अ डिग्स अपॉन समथिंग. किसी चीज़ पे डिग करना, तो ये किसी चीज़ को जानबूझ के परेशान करना. अब क्या हो गया? टेंडर. टेंडर क्या ब्रो? टेंडर मतलब क्या होता है? ये बताने को तैयार नहीं है. शोइंग जेंटलनेस, काइंडनेस और अफेक्शन. ओके. टेंडर हार्ट बोलते हैं. टेंडर हार्ट, बहुत जेंटल हार्ट, काइंड हार्टेड पर्सन को टेंडर हार्टेड पर्सन बोलते हैं. इजी टू कट और च्यू, नॉट टफ, बहुत सॉफ्ट सा, नॉट टफ. लैसिंग आउट मतलब तो होता है आपको लैस योर ब्रो डजंट सपोर्ट. ओके. व्हाट डज लैस आउट सडनली अटैक सम और समथिंग फिजिकली. और तो या फिर किसी को फिजिकली किसी के ऊपर अटैक करना या फिर किसी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत गुस्से में, एंग्री वे. किसी को क्रिटिसाइज़ करना उसको लैस आउट कहते हैं. इम्पेटेंट मतलब कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही भड़का हुआ है, बहुत तेज चिल्ला के कुछ बोला, तब उसको लैस आउट बोलेंगे. ये नहीं कि आर्गुमेंट को लैस आउट बोल दो आप. लैस आउट एक बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा निगेटिव वर्ड है, या फिर बहुत पावरफुल वर्ड कह सकते हैं. इनकॉम्पिटेंट, नॉट हैविंग और शोइंग द नेसेसरी स्किल्स टू डू समथिंग. इनकॉम्पिटेंट मतलब नेसेसरी स्किल्स नहीं होती, क्वालिटी नहीं होना, इनकॉम्पिटेंट बोलेंगे. टूथ एंड नेल, ऑल आउट फाइट, टूथ एंड नेल. फाइट टूथ एंड नेल होता है. मीन्स एज यू फाइट एज हार्ड एज यू कैन टू गेट इट और अचीव. हाँ. फाइट टूथ एंड नेल्स मतलब क्या होता है? नाखून उखड़ जाना या फिर दांत टूट जाना. ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि एज हार्ड, जितना हार्डली आप फाइट कर सकते हो उतना करना. ठीक है. प्रेज, एक्सप्रेस वार्म अप्रूवल और एडमिरेशन. वार्म अप्रूवल और एडमिरेशन शो करना, प्रेज करना, तारीफ करना. वार्मली, वी कांट प्रेज क्राइस्ट इनफ, ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब. तो हम कांट प्रेज इनफ मतलब यहाँ पे हो रहा है कि इससे कितना तारीफ करें उतनी कम है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी. डिसग्रंटेड, एंग्री और डिससेटिस्फाइड. डिसग्रंटेड का मतलब हम लोग देख चुके हैं. ओके. टसल, खींचातानी. टसल, स्ट्रगल. लॉगर हेड, टू लॉगर हेड. अगर टू लॉगर फाइट. चलिए देखिए जल्दी से, अभी हम लोगों ने मीनिंग्स भी देख ली हैं. फिर से एक बार जल्दी से रीडिंग करते हैं. अमरिंदर सिंह रिजाइन एज पंजाब चीफ मिनिस्टर अमिड टर्मोइल इन द कांग्रेस. तो अमिड मतलब था इन मिडिल, इन कांग्रेस के मिडिल में जो टर्मोइल चल रहा था, जो उथल-पुथल चल रही थी, उसके बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है. बहुत बड़ी खबर. पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित द राजभवन इन द चंडीगढ़. चंडी भवन के राजभवन में बनवारी लाल पुरोहित जो गवर्नर हैं उनको अपना रेजिग्नेशन हैंड ओवर कर दिया. जैसा पिक्चर में देख रहे थे. ही फेल्ट ह्यूमिलेटेड आफ्टर एमएलएज वर समन्ड टू दिल्ली अगेन. सो Sunil Jhakar is front runner for the chief minister's post. 40 MLAs were believed to have written to AICC against the CM. ऐसा माना जाता है कि 40 MLAs ने AICC के को लिखा था अगेंस्ट CM. और जो चेहरा होगा सुनील झाकर, जो टॉप पे चल रहे हैं
फ्रंट रनर, और इनको बहुत ह्यूमिलेटेड फील हुआ जब दिल्ली से बार बार इनके एमएलएस को समन किया जा रहा था। इन अ डे ऑफ हाई पॉलिटिकल ड्रामा द कांग्रेस हाई कमांड फोर्स द रेजिग्नेशन ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह। हाई कमांड बहुत बड़ा हाई पोटेंशियल ड्रामा के बाद जो कांग्रेस के आला कमान ने चीफ मिनिस्टर को ज़बरदस्ती या फिर फोर्सफुली रेजिग्नेशन उनके ऊपर फोर्स कर दिया। ऑन सैटरडे अहेड ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेशन पार्टी मीटिंग कन्वेड बाय द एआईसीसी। सैटरडे को कब अहेड ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेशन पार्टी मीटिंग से पहले सीएलपी से पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। द फाइनल डिसीजन ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर वॉज लेफ्ट पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी डिसाइड करेंगी नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा। पार्टी सोर्सेज सेड फॉर्मर पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट सुनील झाकर इज बीइंग कंसिडर्ड एज फ्रंट रनर एज कांग्रेस वांट टू अपॉइंट अ हिंदू लीडर। ओके, सुनील झाकर को ऐसा कहा जा रहा है, सोर्सेज बोल रहे हैं सुनील झाकर होंगे क्योंकि वो एक हिंदू लीडर हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू को जैसा प्रेसिडेंट बनाया जा चुका है वो एक सिख लीडर हैं, तो दोनों चेहरों को सामने लाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। हिंदू सिख जाट लीडर कहेंगे उसको, जाट सिख बोलते हैं। कैप्टन अरविंदर हैंडेड ओवर हिज रेजिग्नेशन टू गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित अहेड ऑफ सीएलपी मीटिंग वाइडली सीन एज मूव टू रिमूव हिम सीटिंग कंटिन्यूड ह्यूमिलेशन बाय द कांग्रेस लीडर ओवर द पास्ट 2 decades। तो बनवारी लाल पुरोहित को अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, कब? सीएलपी मीटिंग से पहले, जिसको माना जा रहा था कि उनको हटाने के लिए ही की जा रही थी, और वो काफ़ी ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे पिछले 2 महीने से। बार बार ये ना एमएलएस को बुलाया जा रहा था, ऐसा शो किया जा रहा था कि उनके ऊपर कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है, और वो कह रहे डेट्स वाई उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। आई वॉज ह्यूमिलेटेड 3 times बाय द कांग्रेस लीडर्स इन द पास्ट 2 months। दे कॉल्ड द एमएलएस टू दिल्ली ट्वाइस एंड नाउ कन्वेड द सीएलपी इन चंडीगढ़ टुडे। कल 3 बार ह्यूमिलेट किया गया, 2 बार दिल्ली में बुलाया गया सारे एमएलएस को, और बाद में चंडीगढ़ में एक मीटिंग रखी गई। कांग्रेस आला कमान ने इनको ह्यूमिलेटेड फील कराया, सेड कैप्टन अरविंदर आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। ही एडेड दैट ही हैड इन्फॉर्म कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी इन द मॉर्निंग दैट ही वुड रिजाइन। उन्होंने कहा मॉर्निंग में ही सोनिया गांधी को बता दिया था कि हम रिजाइन करेंगे, और उसके बाद भी उन्होंने किया नहीं शायद कुछ, इसीलिए उन्होंने खुल के बताया सारी चीज़ें कि भाई मॉर्निंग में वो रोक सकती थी, नहीं रोका होगा। बिफोर मीटिंग द गवर्नर कैप्टन अरविंदर हेल्ड डिस्कशन विद न्यू एमएलएज एंड एमपीज एट हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। सो अरविंदर ने गवर्नर से मिलने से पहले अपने एमएलएज और एमपी से डिस्कशन किया, शायद उनके सपोर्ट में जो है उनसे डिस्कशन किया होगा। अपेरेंटली दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन मी, आई डिड नॉट थिंक आई कुड हैंडल माई जॉब। वो कह रहे हैं कि आला कमान जो हाई कमांड है कांग्रेस का, वो इनमें कॉन्फिडेंस नहीं रखता, तो उन्हें नहीं लगता ये जॉब वो हैंडल कर सकते हैं, ऐसा आला कमान को लगता है। बट आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड एट द मैनर इन विच दे हैंडल द होल अफेयर। ही सेड लेट देम अपॉइंट हु दे ट्रस्ट। ही सेड टॉकिंग अ डिग एट द पार्टीज लीडरशिप। उन्होंने कहा कि चलिए उनको अब जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं उनको अपॉइंट करने देते हैं। उन्होंने ये टेकिंग अ डिग ऐसे कहा जैसे वो ही वॉज टेकिंग अ डिग। तो टेकिंग अ डिग का मतलब क्या था? यू डिलीवरली इंसल्ट अनॉय समवन। ओके, जानबूझ के ऐसे मतलब ऐसे बोला कि जैसे लग रहा है वो किसी की इंसल्ट कर रहे हो, आला कमान की इंसल्ट कर रहे हो डिलीवरेटली, जानबूझ के मज़े लेते हुए। टेकिंग अ डिग यहाँ पे होगा मज़े लेते हुए लीडरशिप के। कहा कि जिस पे भरोसा करते हैं अब उनको बनाएं। कैप्टन अरविंदर सेड ही वुड डिसाइड हिज फ्यूचर पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन इन द कंसल्टेशन विद हिज सपोर्टर हु हैड स्टूड हिम फॉर। तो उन्होंने कहा फ्यूचर क्या होगा वो अपने सपोर्टर से बात करेंगे जो 5 साल पिछले 5 डेकेड से उनके साथ खड़े हैं। आई हेयर बाई टेंडर माई रेजिग्नेशन एज चीफ मिनिस्टर एंड डैड ऑफ माई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द 1 line रेजिग्नेशन लेटर सेड। और 1 लाइन का रेजिग्नेशन था कि मैं यहाँ पे अपना आई हेयर बाई टेंडर माई रेजिग्नेशन। टेंडर मतलब सॉफ्ट हार्टेड पर्सन को टेंडर कहेंगे नहीं, टेंडर मतलब सॉफ्टली, बड़ी जेंटली। मैं काइंडली या फिर जेंटली अपना या सॉफ्टली अपना रेजिग्नेशन एज अ चीफ मिनिस्टर देता हूँ। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 1 लाइन का रेजिग्नेशन लेटर था। लैसिंग आउट एट पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू। बट नवजोत सिंह सिद्धू की बात आती हुई उस पर लैस आउट हुए, चिल्ला के मतलब भड़के गुस्से में कि कैप्टन अरविंदर डब्ड हिम एज अ एंटी नेशनल, डेंजरस, अनस्टेबल एंड इनकॉम्पिटेंट। उन्होंने एंटी नेशनल बोलते हुए कहा ही हैड डैट ही वुड, इनकॉम्पिटेंट भी बोला, मतलब कि उनके अंदर वो स्किल नहीं है टू बी अ लीडर।
He added that he would fight any move to make the former cricketer the chief minister, tooth and nail. कोई भी अगर मूव किया जाता है जिसमें फॉर्मर चीफ क्रिकेटर को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सके तो वो लास्ट तक फाइट करेंगे. टूथ एंड नेल मतलब आखिरी दम तक उसके लिए फाइट करेंगे उन्हें चीफ मिनिस्टर ना बनाया जा सके. There was no question of supporting Sindhu, who was clearly mixed up with the Pakistan and dangerous as well as a disaster for the Punjab and the country. उन्होंने कहा ये सवाल नहीं उठता कि सिद्धू को सपोर्ट किया जा सकता है. वो एक एंटी नेशनल है, वो पंजाब के साथ मिले हुए हैं, वो पंजाब और कंट्री के लिए डिजास्टर हैं. I cannot allow such a man to destroy us. I will continue to fight the issues that are bad for the state and its people, said the. मैं ऐसे इंसान को अपने खुद को डिस्ट्रॉय या अपने लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता और मैं फाइट करते रहूँगा वो सारे इशूज़ पे जो स्टेट और पीपल के लिए सही नहीं है. वी हैव ऑल सीन सिद्धू हगिंग इमरान खान एंड जनरल बाजवा एंड सिंगिंग प्रेजेस फॉर द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एट द ओपनिंग ऑफ द करतारपुर कॉरिडोर. प्रेजेस का मतलब हम लोगों ने ढूंढा था. प्रेजेस का मतलब होता है क्या होता है? एक्सप्रेस वार्म अप्रूवल एडमिरेशन, मतलब खुले दिल से गर्म दिल से स्वागत किया था और उसकी खूब तारीफ़ की थी. जो उनकी तारीफ़ करते हैं हम उनको, उन्होंने कहा हमने देखा इमरान खान और जनरल बाजवा को गले लगाते हुए कि जनरल बाजवा और इमरान खान को गले लगा रहे थे और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे. करतारपुर कॉरिडोर जब ओपन हुआ था जहां और वहीं पे हमारे सोल्जर्स बॉर्डर्स पे मारे जा रहे थे कैप्टन बाजवा के सोल्जर्स के द्वारा रोज़ के रोज़. कैप्टन अरविंदर सेड पॉइंटिंग आउट दैट एक्स क्रिकेटर हैड अटेम्प्टेड मिस्टर इमरान खान स्वेरिंग सेरेमनी इवन आफ्टर. जब मैंने क्लियरली मना किया था कि आपको नहीं आना फिर भी उन्होंने स्वेरिंग सेरेमनी जाके शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, शिरकत की थी इमरान खान के. The government of Punjab means the security of India and if Sidhu is made the face of the Congress for the chief minister, I will fight him at every step, he added. तो जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर एज अ सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है इंडिया की, अगर सिद्धू को बनाया जाता है देन ही विल फाइट हिम. लेटर इन द इवनिंग आफ्टर द CLP मीटिंग कांग्रेस लीडर and parties Punjab observer Ajay Makhan said 2 resolutions were passed at the meeting which was attended by the 48 MLAs के द्वारा जो मीटिंग अटेंड की गई थी उसमें 2 रेजोल्यूशन पास किया गया था. पहला इन फर्स्ट रेजोल्यूशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैप्टन अरविंदर सिंह टुवर्ड द पार्टी एंड द पंजाब वाज प्रेसिडेंट एंड आल्सो प्रेजेंटेड. तो पहले रेजोल्यूशन में कहा गया कि कैप्टन अरविंदर सिंह ने जो पंजाब के लिए अभी तक किया गया उसकी सराहना की गई और कहा गया कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी गाइड करते रहेंगे. मतलब कांग्रेस में सारी चीज़ें इनकी ख़त्म हो चुकी हैं, गाइडेंस के लिए बोल दिया भाई, मतलब लीडरशिप तो ख़त्म ही हो गई. आपको कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं देने वाले, आप गाइड बन के रह जाओ. लालकृष्ण अडवाणी को देख ही रहो, गाइडर हैं, गाइड करते हैं, वो क्या है बीजेपी में कुछ भी नहीं है. सेकेंड रेजोल्यूशन में कहा गया कांग्रेस प्रेसिडेंट वॉज अथोराइज टू सेलेक्ट द CLP लीडर whoever she decided will accept to all. और इन्होंने सेकेंड रेजोल्यूशन में कहा गया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट जो हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है CLP लीडर डिसाइड करेंगे, जिसको भी वो आला कमान कह देगा हम लोग मान लेंगे. ये तो चलता है कांग्रेस में, जो आला कमान कहता है वही होता है. कोई बंदा अगर थोड़ी नहीं सुनना तो उसको निकाल दिया जाता है, जैसे देखिए ये निकाल दिए गए. विद सेवरल राउंड्स ऑफ मीटिंग ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ फेल टू डॉज द इन फाइटिंग द कांग्रेस लीडर लेटर ऑन फ्राइडे. तो बहुत महीनों के साथ जो मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग की गई पिछले महीनों में और कोशिश की गई कि ये टाला जा सके अंदर की फाइटिंग को, बट हो नहीं पाया. तो इसीलिए फ्राइडे नाइट को मीटिंग बुलाई गई. फ्राइडे नाइट को CLP मीटिंग बुलाई गई थी कि एक अनदर अटैम्प्ट किया गया था कि कांग्रेस की उथल-पुथल को कंट्रोल किया जा सके. कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी लर्न टू हैव स्पोक टू द चीफ मिनिस्टर आफ्टर नियरली 14 अबाउट टू द सेंट्रल लीडर एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ. तो ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बात की थी चीफ मिनिस्टर से जब 40 MLAs ने कहा था कि उनको भरोसा नहीं है, लैक ऑफ फेथ इन द लीडरशिप चीफ मिनिस्टर फुलफिल द पार्ट. उन्होंने कहा था कि उनको फेथ नहीं है कि चीफ मिनिस्टर के फेस पे कि ये जो वादे किए गए थे 2017 के पोल में वो सारे उम्मीद पे खरे उतरेंगे या फिर उनको भुना पाएंगे. दे ऑल्सो सेड दैट हार्डली एनीथिंग वाज बीइंग डन टुवर्ड फुलफिलमेंट ऑफ 18 पॉइंट प्रोग्राम. उन्होंने कहा था कि जो 18 पॉइंट प्रोग्राम रखा था उसमें कुछ भी नहीं किया गया है. इनके द्वारा द AICC हैव रिसीव्ड अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ MLAs फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी
requesting to immediately convene a meeting of the Congress Legislation Party of Punjab. तो बहुत सारे कांग्रेस एमएलएज ने कहा था कि इमीडिएट मीटिंग रखी जाए कांग्रेस लेजिस्लेशन पार्टी की पंजाब में. अकॉर्डिंग टू अ मीटिंग ऑफ सीएलपी हैज़ बीन कन्वेंड एट. कन्वेंड मतलब क्या होता है? कन्वेंड हम लोगों ने सर्च किया था, देखिए. ओके, कन्वेन कम और ब्रिंग टुगेदर मीट और एक्टिविटी असेंबल. अच्छा, मतलब मीटिंग में मिलने को कन्वेन कहते हैं. मीटिंग में मिलने को कांग्रेस कन्वेन कहते हैं. सीएलपी हैज़ बीन कन्वेंड एट. सीएलपी कांग्रेस लेजिस्लेशन पार्टी जो भी है वो मिली थी, मीट हुई थी. कन्वेन मतलब मिलना ग्रुप में 5 बजे ऑन सितंबर 18 को. AICC is in charge of Punjab affair, Harish Rawat said in the tweet later on Friday, taking many legislation by surprise. तो पंजाब अफेयर्स के AICC इंचार्ज जो हैं पंजाब अफेयर्स के, उन्होंने ट्वीट में ये चीज़ें बताई फ्राइडे को. इन द पास्ट फ्यू मंथ दोज हु हैड राइज द बटन अगेंस्ट कैप्टन अरविंदर इंक्लूड 4 मिनिस्टर्स. सुखिंदर, ये सारे 4 मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इनके खिलाफ रेज द बटन सवाल उठाए थे. उन्होंने एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ फेथ इन लीडरशिप एंड चीफ मिनिस्टर फुलफिलिंग द पार्टीज असेंबली इलेक्शन फुलफिल करने में लैक करते हैं, स्किलफुल नहीं है, ऐसा कहा था. द डिसग्रांटेड लीडर्स पॉइंटेड आउट कैप्टन अमरिंदर लीडर गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू रिजॉल्व सेवरल इशूज़. और डिसग्रंटल्ड जो लीडर्स थे, डिसग्रंटल्ड मतलब एंग्री एंड डिससेटिस्फाइड. इंपॉर्टेंट वर्ड है. डिसग्रंटल्ड मतलब डिससेटिस्फाई और एंग्री लीडर थे. उन्होंने कहा था कि कैप्टन अरविंदर सिंह की ने कोई भी इशूज़ बीट द बारगरी सैक्रिलेज. तो सैक्रिलेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. किसी सैक्रेड चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट करने को सैक्रिलेज करते हैं. बारगरी विलेज में जो उनके किसी सैक्रेड चीज़ की डिसरिस्पेक्ट हुई थी, उस केस पे भी कुछ काम नहीं किया है. ड्रग्स को कर्ब करने के लिए कर्बिंग द ड्रग्स में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं किया. ट्रांसपोर्ट माफिया पे कुछ काम नहीं किया. उन्होंने कहा कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने. Amid a power tussle between Captain Arminder and state party's president Navjot Singh Sidhu, the AICC had on July 18 appointed Mr. Sidhu as president of the PPCC in the apparent attempt to resolve the crisis. तो खींचातानी चल रही थी पावर अमिड ऑफ सत्ता की खींचातानी, सत्ता की लड़ाई के बीच में. किसके बीच में चल रही थी? अरविंदर और स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो चल रही थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए पार्टी ने सिद्धू को है ना प्रेसिडेंट बना दिया था कांग्रेस का. कैप्टन अरविंदर एंड मिस्टर सिद्धू हैव बीन ए लॉगर हेड सिंस. ओके. और 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद से ही कैप्टन अरविंदर सिंह और मिस्टर सिद्धू जो हैं वो एट लॉगर हिट एट फाइट है. लॉगर हिट मतलब होता है बेवकूफ़, बट एट लॉगर हिट मतलब एट फाइट है. सो फ्रेंड, दिस वाज बिग न्यूज़. काफ़ी बड़ा पैसेज था हमारे पास और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड. देखें, और हमने काफ़ी अच्छे सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे सीखने को मिले हैं. जाके इनको आप अपने डिक्शनरी में ज़रूर या फिर अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा. सो दैट्स इट फ्रेंड. ये आज का हमारा एनालिसिस था. Thanks for watching this video again, and if you like the video please subscribe my channel and give a thumbs up. और जिसके लिए भी हेल्पफुल है, लाइक कोई यूपी बोर्ड का बंदा, तो ये बहुत बेसिक लेवल से आप देख सकते हैं 40 मिनट में एक न्यूज़ कवर की हमने. काफ़ी चीज़ें बहुत बेसिक लेवल पे क्लियर की हैं. मैं खुद ही एज अ रीडर मैं इसको पढ़ता हूँ, एज अ टीचर नहीं, क्योंकि बहुत स्पीड में निपटा सकता हूँ, बट मैंने 40 मिनट लिया है. बट बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है. स्टार्टिंग में हमको ऐसे ही स्लो चलना है. 1 महीने बाद अपने आप फास्ट हो जाएगी स्पीड. आप देखिएगा, बस आप वेट एंड वॉच. मैं इतना कहूँगा, वेट एंड वॉच. ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू. आई विल सी यू